वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, डेली इम्प्रूव करना शुरू कर दो आप अपने आप को। जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तो मैं इस एमसीक्यू सीरीज़ को सोच रहा हूँ डबल कर दूँ। एक आपको दिन में दूँ और एक आपको रात में सोने से पहले। कोशिश करता हूँ। बाकी अभी तो इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। आइए, तो ये कुछ बेस्ट कमेंट्स। चिताक्षी जी, बहुत बढ़िया स्कोर किया आपने, 20 में से 18 नंबर, बहुत बढ़िया। यू कैन डू इट, आपने भी बहुत अच्छा किया, 20 में से 16। कोशिश करिए 20 में से 20 आए, ठीक है। होमवर्क लेबेनन, यस बिल्कुल सही है। अरुणिमा प्रिया जी, कोशिश करिए आपके भी और भी अच्छे नंबर हैं, 20 में से 20। बाकी ये भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। रिसेंटली लेबेनन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। शील्ड, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। नॉन कॉपीराइट म्यूजिक, अमेजिंग वीडियो, होप ऑल इज वेल। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कीप योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग। चिताक्षी जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करेंगे ना तो कहीं ना कहीं मैं आपका जो भी कमेंट होगा उसको चेक कर पाऊँ। जैसे इन लोगों ने को भी कमेंट किया तो मैं इनको चेक कर पाऊँ, तो इनको पता चल रहा है कि हाँ कहाँ पर गलती है, कहाँ पर क्या करना है, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंट भी बिल्ड करेगा। बहुत पहले चिताक्षी जी के 20 में से 15 नंबर आते थे, यू कैन डू इट के 20 में से 15 नंबर आते हैं। अब कहीं ना कहीं ये लोग इंप्रूव कर रहे हैं। आने वाले टाइम में देखना आप, अरुणा प्रिया जी भी अपने आप को इंप्रूव करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इंप्रूव भी कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो जो होमवर्क दूंगा उसको भी लेकर चलें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ अप्रैल विद करंट अफेयर 2020 पार्ट नंबर 15। और ये जितना भी करंट अफेयर, जितने भी क्वेश्चन है, ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज टू फंड विच इंस्टीट्यूट टू अंडरटेक अ डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव वायरोसोम वैक्सीन एंड अ इम्यूनोडायग्नोस्टिक किट फॉर कोविड-19 इमरजेंसी। बता पाएंगे आप? फंड दिया है, फंड तो बहुत सारे लोगों को दिया है, बट एक्टिव वायरोसोम वैक्सीन के लिए किसने फंड दिया है, किसको दिया गया है? बिल्कुल, सीगुल वायर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को फंड दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप अ वर्मीवेट एन इंडिजिनस हर्बल मेडिकेशन डीवॉर्मर इन द फॉर्म ऑफ अ कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ लाइफ स्टॉक ओनर। मतलब कहीं ना कहीं किस इंस्टीट्यूट के द्वारा ऐसा प्रोडक्ट बनाया, जैसे जो जानवरों में वॉर्म लग जाते हैं ना, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो उनको, और ये पूरी आयुर्वेदिक है, ठीक है ना, एक तरीके से हर्बल है, हर्बल मेडिसिन बनाई गई है केमिकल मेडिसिन को रिमूव करके, ठीक है। अब बताइए किस इंस्टीट्यूट ने बनाई है? बिल्कुल, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने बनाई है। और टू ट्रीट किस लिए? वॉर्म को ट्रीट करने के लिए एक अल्टरनेटिव मेथड है। क्या पहले केमिकल मेथड यूज किया जाता था, बट अब हर्बल मेथड यूज किया जाएगा इसके तहत, ठीक है। आगे, वोल्केनो अनक कराकाटुआ करकाटू करकाटू एरप्ट ऑन अप्रैल 11 अप्रैल। इट स्वेप्ड अ कॉलम ऑफ ऐश, कितना? 500 मीटर तक, इनटू द स्काई। वेयर द वोल्केनो अनक कराकाटू लोकेटेड? बता पाएंगे? न्यूज में रहा है ये, बिल्कुल इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल वेबिनार मतलब ऑनलाइन सेमिनार टाइप के होते हैं, पूरा ऑनलाइन रहता है, ऑन अप्रैल 10 2020 ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथी डे। हु इज करंट आयुष यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट? यस, श्रीपद यशो नायक, ठीक है। और ये किसके बिहाफ पर मनाया गया था? जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे था उसके बिहाफ पर ये पूरा जो वेबिनार है पूरा ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इसी की रिलेटेड है। द वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? बिल्कुल 10 अप्रैल को ये डे मनाया जाता है। और डे किस लिए? द डे इज सेलिब्रेटेड किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? कि जो इसके फादर थे होम्योपैथी के जो होम्योपैथिक सिस्टम के जो फादर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मतलब मनाते हुए 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। तो फादर ऑफ होम्योपैथी कौन थे? डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, ठीक है। डॉक्टर सैमुअल हैनिंग
ठीक है। अब 2020 जब 2020 में मनाया गया 10 अप्रैल 2020 में, तो कौन सी एनिवर्सरी थी इनकी? 265th एनिवर्सरी थी। ठीक है। और हाँ, और होमवर्क इसमें इतना सब कुछ मैंने बताया। अब होमवर्क आपका क्या कि वर्ड होम्योपैथी जो डे था 2020 में, उसकी थीम क्या थी? इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2020 का उसकी थीम क्या थी। ठीक है, आइए 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शांति हीरानंद चावला पास्ड अवे इन गुड़गांव अप्रैल 2010 अप्रैल 10 2020 एट द एज ऑफ 87। ही वॉज फेमस पर्सन ऑफ विच फील्ड? क्लासिकल सिंगर। ठीक है, आइए 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन बाय यूएसडी 902 मिलियन टू हाउ मच डॉलर इन अ वीक टू अप्रैल 3 ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज एसेट? कितना? यूएसडी 474.66 बिलियन। ठीक है, और ये पूरा डेटा किसके द्वारा दिया गया? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, सब कुछ क्या मतलब पूरी दुनिया घाटे में चल रही, तो हम कहाँ से बच सकते हैं? 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज टू एक्सप्लोर द कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19 पेशेंट? बताइए। बिल्कुल, श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मतलब इसने इतने अच्छे अच्छे काम किए, इतना रिसर्च, इतना प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है कि मेरा तो मन कर रहा है कि आने वाले टाइम में जब कोविड-19 ठीक हो जाए तो यहाँ पर विजिट करने जाऊँ। ठीक है, आइए 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट रिलीज 183 करोड़ टू बेनिफिशियरी अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। हु इज द गवर्नर ऑफ जम्मू? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। जीसी मर्मू। और इस योजना के तहत जो 183 करोड़ रुपए जो निकाला गया है इस टू बेनिफिशियरी, और उससे कितने लोग तकरीबन इन्हें बेनिफिट मिलेगा? 15.15 लाख लोगों को। ठीक है, जितने वर्कर हैं मनरेगा वर्कर, उनको इनसे बेनिफिट मिलेगा। 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोलॉन्ग कोरोना वायरस लॉकडाउन विच हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 30 अप्रैल? पढ़ा चुका हूँ आपको। बिल्कुल, उड़ीसा। और उसने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग भी अपने इस लॉकडाउन को बढ़ाएं। द पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग recommended to the government that the agriculture produce market committee APMC act we keep suspended animation for the next 6 months in review of COVID-19. Who is the chairman of नीति आयोग? नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आई 12th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यूनियन होम मिनिस्टर हैज डायरेक्टेड द बॉर्डर Security Force BSF to enhance the vigil along Indian border with Pakistan, Bangladesh, especially in the non-fenced area of India in the wake of coronavirus outbreak. Who is the? मतलब कहने की बात क्या है, इस चीज़ पे फोकस किया यूनियन होम मिनिस्टर ने ये आदेश दिया है कि भाई देखो, कोई भी बॉर्डर को लांगे ना, बॉर्डर से पुलिस को, और बोला है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कि अगर इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में अगर कोई आदान प्रदान होता है, मतलब लोगों का इधर उधर जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं देश जो है वो प्लानिंग ये कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनको कहीं ना कहीं से इंडिया में भेजें, और एक पेशेंट कहीं ना कहीं एक महीने में 406 लोगों तक फैला सकता है कोरोना वायरस। ठीक है ना, तो इन सारी गतिविधियों को रोकने के लिए ये पूरा कदम उठाया गया है। हु इज़ द करंट यूनियन मिनिस्टर? बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बिल्कुल, अमित शाह। और इनका इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है कि कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए बॉर्डर पर, लोगों का इधर उधर आना कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। 13 यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील पार्टिसिपेटेड इन द G20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग ऑन 10 अप्रैल 2020। हु इज करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील? बिल्कुल, धर्मेंद्र प्रधान। 14 नेशनल पेट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 11 अप्रैल। Which of the following institute has developed two products, namely 3D printed hand free object and 3D printed antimicrobial face shield in an effort to control the spread of novel coronavirus to fight
अगेंस्ट कोविड-19 आउटब्रेक? बताइए। नाम सुना होगा आपने, नाइपर जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च, गुवाहाटी। ये इसने 2 प्रोडक्ट बनाए हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं जिससे लोगों को लड़ने में, कोविड-19 के जो फ्रंटियर्स हैं उनके लिए एक तरीके से सारे दोनों प्रोडक्ट बनाए गए। आइए 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूट है डिजाइन 2 टेक्नोलॉजीज टू फाइट कोविड-19 पैंडमिक, विच आर डिसइंफेक्टेंट गेटवे एंड यूवी बेस्ड फेस मास्क डिस्पोजल बैन? किसने बनाया ये? नन अदर देन श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत बढ़िया। 17th क्वेश्चन, नेशनल सेफ मदरहुड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 11 अप्रैल। और जो नेशनल सेफ मदरहुड डे है, इसका मेन एम क्या है? लोगों को बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना है कि प्रॉपर हेल्थ केयर करें उन वुमेन का जो प्रेग्नेंट हैं या जो लैक्टिंग मोमेंट पर है, मतलब कहीं ना कहीं जो बच्चों को सेवन करा रही हैं, ठीक है ना, मिल्क का, तो उनके मतलब पूरा उनकी हाइजीन का, उनके ग्रोथ का, उनके डेवलपमेंट का, उनकी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखें। इसके पीछे पूरा अवेयरनेस फैलाया जाता है। कब? 11 अप्रैल के दिन, ठीक है, जिस दिन क्या होता है? नेशनल सेफ मदरहुड डे। 18th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरेक्ट विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू डिसाइड द फर्दर प्लान टू एक्शन कॉम्बैट कोविड-19 व्हेन वाज 21 डे कंप्लीट लॉकडाउन फॉर द एंटायर नेशन वाज अनाउंस? सबको पता होगा ये, बिल्कुल 24 मार्च। 19 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, बहुत पहले पढ़ाया था, 10 दिन पहले तकरीबन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हैज डेवलप्ड अ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर आइसोलेशन वार्ड, fumigation chamber, hand sanitizer, face mask as a measure to fight against COVID-19 pandemic. When was Ordnance Factory Board was founded? अच्छा क्वेश्चन है। 1712 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का एक तरीके से उद्घाटन हुआ और एक तरीके से उसकी नींव रखी गई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, which two institute has jointly developed a remote patient health monitoring system of the condition COVID-19 patient without healthcare worker risking exposure? पढ़ा चुका हूँ आपको, बिल्कुल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड एम्स ऋषिकेश के द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल, हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।